हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? इसमें एक चीज गौर से देखने वाली है कि आपके पास फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना, 1/x-2 प्लस 1/x+5, अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेना तो मैंने सिखाया था दोनों का, कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर दो डिफरेंट वैल्यू आ जाए, अगर डिनोमिनेटर के अंदर दो डिफरेंट वैल्यू आ जाए, यानी दो अलग अलग फैक्टर्स आ जाए, तो उन फैक्टर्स को हम अलग अलग करके ही लिखेंगे, लेकिन उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। यानी x+5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, या x+5 मल्टीप्लाई हो गया, और इस 1 से x-2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ये डिफरेंट आपके पास दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हैं, आपने इन दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? अगर इनको सॉल्व करो तो आ जाएगा x+5 और प्लस का x-2 डिवाइडेड बाय x-2 और x+5। समझाने के लिए बता रहा हूं अभी तक। अच्छा, 5 में से -2 निकाले तो क्या बचा? और ये प्लस का x और प्लस का x हो गया 2x, यानी तुम्हारे पास आंसर आ गया 2x+3 डिवाइडेड बाय x-2 और x+5। ये आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व होके क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व होकर क्या आ गई? आंसर आ गए। आंसर आ गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो सवाल है वो उल्टा है। अभी अगर गौर करो तो हमने क्या सॉल्व किया? हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया, और फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल दिया, एक प्रॉपर आंसर। इसको भी हम फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की अलग अलग टाइप है। मगर ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। ये जो दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है, ये क्या कहलाती है? पार्शियल फ्रैक्शन। और ये जो सॉल्व होने के बाद आंसर आया ना, इसको आप तीन फ्रैक्शन कह सकते हो। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स फ्रैक्शन। ये जो आपके पास अभी आई है इस वक्त, ये आपके पास आई है मिक्स फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर कहने के लिए अभी आपके पास सॉल्व नहीं हुआ हुआ कंप्लीट, लेकिन आपको हमेशा सवाल इस कंडीशन में मिलेगा, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ये सिर्फ एग्जाम्पल बताइए मैंने, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, सही है? ये मैंने एक एग्जाम्पल बताई है समझाने के लिए कि भाई आपके पास सवाल किस तरह आएगा। आपके पास प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सवाल आएगा, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो हमने तभी एक एक चीज सॉल्व करी जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन कहा, और सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आया वो प्रॉपर आंसर आया। अब हम चलते हैं अपने सवाल की। किताब से निकालो ना, पेज सामने ही है। लाइव हो या फिर नाटक चलना है? इसके बच्चों की आवाज आ रही है भाई। अच्छा, अब हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें समझ लो, ये इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने हुए हैं। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बने हुए? फैक्टर्स बने हुए।
सवाल की तरफ गौर करोगे तो सवाल में आपके पास लिखा हुआ है, को फोन कर दे कि कब से क्लास शुरू हुई है, अक्सर को भेज दे। वो उसने अपना मोबाइल का वाईफाई नहीं खोला हुआ। रीसॉल्व। आपके पास सवाल में क्या लिखा हुआ है? रीसॉल्व। यानी आपको इस सवाल को कहां लेके जाना है? वापस फ्रैक्शन की तरफ लेके जाना है, यानी वापस आपको इसको पार्शियली डिवाइड सर कर। म्यूट करा दें, घरेलू बातें चल रही हैं। ये माइक किससे से यार, ये पीछे से आवाजें आ रही है, ये बंद कर दो। ये मैं अभी देखता हूँ किस किस के माइक खुले हुए हैं। ये अक्सर का खुला हुआ है, गुल का खुला हुआ है। ये माइक बंद कर दो जरा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सही है। हाँ, अब मेरी बात दोबारा गौर से सुनो। ये जो अब आपके पास सवाल है ना, इस सवाल को आपने वापस किस में कन्वर्ट करना है? वापस आपने कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन के अंदर। अब आपके पास न्यूमरेटर से कभी नहीं पता चलता, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर। अब आपके डिनोमिनेटर से आपको पता चलेगा कि आपके पास ये कितनी फ्रैक्शंस में, यानी कितनी पार्शियली ब्रेक होगा। अब आपके पास यहां पर कितने फैक्टर्स बने हुए? दो। जितने फैक्टर्स बने हुए होंगे आपने उतने ही ब्रेक करना है, उतनी वैल्यू में ब्रेक करना है। तो हम पहले ब्रेक करने जाते हैं। दोबारा से करवा रहा हूं सवाल, थोड़ा सा हैंग हो रहा था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x माइनस 5। अब आप ये जहन में बिठा लो, सबसे पहला काम कि आपके पास जितने फैक्टर्स होंगे आपने पार्शियली उतना ही ब्रेक करना है। अब आपके पास डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स है? दो फैक्टर्स है। अगर दो फैक्टर्स होंगे तो दो ही फ्रैक्शन बनेंगी। अगर आपके पास तीन फैक्टर्स हैं तो तीन फ्रैक्शंस बनेंगी। फ्रैक्शन बनाने में डिनोमिनेटर की वैल्यू तो लिखी जाएगी, पर न्यूमरेटर को हम लिखेंगे नहीं। यानी पहले तो ऐसे लिख लो 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ये ब्रैकेट x माइनस 5। अब इसको ब्रेक करने के लिए जा रहा हूं तो ये एक यहाँ पे आ गया x प्लस 2 और बीच में प्लस और ये x माइनस 5। ये आप दो वैल्यू तो लिख सकते हो। एक एक फैक्टर आपके पास x प्लस 2 है तो यहाँ x प्लस 2 आ गया। दूसरा फैक्टर आपके पास x माइनस 5 है तो x माइनस 5 आ गया। अगर एक फैक्टर और होता तो मैं एक वैल्यू और लिखता। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपने, आपके पास ऊपर की जो वैल्यू होती है वो सॉल्व होके आपके पास कट पिट कर वैल्यू बचती, तो इसलिए हमें ऊपर वाली वैल्यू का पता नहीं है। तो इसलिए अब क्या सपोज करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में a और b। ये आपने फ्रैक्शन पार्शियली ब्रेक कर दिया। अभी इसको आप मतलब जितने आपके पास फैक्टर्स है वैल्यू भी आपके पास उतनी ही होंगी। यानी x प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। x की वैल्यू क्या आ गई? एक।
और दूसरी वैल्यू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 5। फैक्टर्स जितने होंगे ब्रेक भी उतने हिस्सों में होगा, उसी हिसाब से जितने फैक्टर्स होंगे वैल्यू भी उतनी ही होगी। ठीक है, यहां के बाद आपने जैसे प्रॉपर एक सवाल को सॉल्व करते हैं सेम आप वही काम शुरू कर देना है। सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, जब इससे पहले मैंने सवाल करवाया तो 1/(x + 2) और प्लस 1/(x - 5) लिखा हुआ था, तो हमने प्रॉपर क्या किया था, एलसीएम लिया था। सेम एज इट इज वही काम करना है। तो ये 2x - 3 अपनी जगह लिखा रहेगा, x + 2 ब्रैकेट x - 5 ये अपना ब्रैकेट में रहेगा। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, x + 2 और x - 5। डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये x - 5 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x + 2 b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x - 5 से, और b को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x + 2 से। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास, 2x - 3 इज इक्वल्स टू, a को मल्टीप्लाई करवाओ या ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और b किसके साथ आ जाएगा, x + 2 के साथ। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। यहां तक अगर सॉल्व करना आ गया तो इसके बाद कोई सॉल्व करना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास जो गिवन फैक्टर्स थे उन गिवन फैक्टर से जो वैल्यू निकाली है एक एक मर्तबा करके पुट कर दो, और हर मर्तबा एक वैल्यू पुट करने से एक आंसर आ जाएगा। देखो फैक्टर्स आपके पास कितने, 2, वैल्यू कितनी है 2, और हमें फाइंड कितनी चीजें करनी है, 2 ही चीजें करनी है। तो एक मर्तबा x की वैल्यू पुट करके देखता हूं 5, पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। x की जगह क्या आ गया 5, -3 = a अपनी जगह रहेगा, फिर x की जगह क्या आ गया 5, और आगे क्या लिखा हुआ है -5, और b की जगह क्या आ गया 5 + 2, 2 5 का क्या हो गया भाई 10, -3 = 5 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा 0। और 5 + 2 कितना हो गया 7, 10 में से -3 किए 7 बच गया, ये मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और b के साथ क्या रह जाएगा 7b, 7b के साथ डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो b की क्या वैल्यू आ गई 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, तो b का आंसर आ गया b = 1। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब हम a की वैल्यू निकालने के लिए ये तो हमारा क्या हुआ, यहां तक बात समझ आ गई सबको? जी सर। ठीक
ठीक है, सही है, दोबारा समझा दें सही है वाला। चाय खाएं, सर चाय। हमने -2 क्यों नहीं लिया? एक माइनस मतलब फर्स्ट वाली क्यों नहीं ली? माइनस, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी अच्छा, मर्जी है। आप हर कौन सी मर्तबा है? कोई भी एक वैल्यू उठाओगी तो आपके पास एक ही आंसर आएगा। अब आप x की वैल्यू -2 लोगी ना, अब आपके पास लाजमी एक ही वैल्यू आएगी, b की नहीं आएगी। सर ये यहाँ से आपकी दोबारा मर्जी समझा दें है। सर। आपके पास जो फैक्टर्स की वैल्यू आएंगी ना, आपका जो दिल करे वो वैल्यू उठाकर पहले सॉल्व कर लो। और ये सवाल आसान था, पता है? अभी अभी मैं इसमें एक सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है वो करवाऊंगा, वो मुश्किल है। ठीक है, ये मैं क्लीन कर रहा हूं, सही है। अच्छा, इसका दूसरा आंसर आप लोग खुद निकाल लेंगे ना, जी सर। क्योंकि इक्वेशन हर मर्तबा सेम रहेगी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 काउंट किए ना, अब आपको जब x-2 रखोगे तो आप दोबारा यहीं से सॉल्व करोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे। यानी मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं, मैं ये वाला पहला वाला हिस्सा साफ कर रहा हूं। सर हम जब x की वैल्यू -2 रखेंगे ना, तो हमें दोबारा से ये वाली इक्वेशन चाहिए होगी। यानी ये लिया 2x - 3 इजिकल्स टू x-5 और प्लस b x+2। ये इक्वेशन लेने के बाद अब मैं क्या पुट करूंगा? पुट x इजिकल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 3 इजिकल्स टू a, x की जगह फिर -2 और -5, और b की जगह क्या आ जाएगा? -2 और +2। अब अगर गौर करो तो ये 2 2 क्या हो गया? 4, लेकिन माइनस प्लस माइनस का 4, और ऑलरेडी माइनस का 3 तुम्हारे पास गिवन है। ये -2 और -5 कितना हो जाएगा? -7, और ये -2 और +2 क्या हो गया? ये माइनस माइनस अगेन प्लस, -7 आ गया, और यहां से -7a आ गया, और ये वाली वैल्यू खत्म हो गई। अब ये -7 a माइनस का क्या हो जाएगा? इधर -7 से डिवाइड हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद फिर क्या बचा? a की क्या वैल्यू आ गई? 1। ये तो आसान सवाल था, सही है, क्योंकि फैक्टर्स बने हुए थे। फैक्टर्स आपके पास क्या थे? बने हुए थे। लेकिन अब जो सवाल है उसमें फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें सारे के सारे। सही, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है उसके अंदर आपके पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है कि आप उसके फैक्टर्स बना सको। जी सर। तो मैं अभी आपको बताता हूँ सबसे पहला काम क्या करेंगे हम। ऊपर वाली इक्वेशन पे कोई काम नहीं होगा, वो ऐसे रहेगी, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन जो है वो आपके पास सॉल्व करोगे। अब देखो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकती जब तक हमारे पास क्या ना हो? फैक्टर्स ना हो। जितने फैक्टर्स होंगे हम उतना ही पार्शियली ब्रेक करेंगे। तो अभी अगर इसमें गौर करो तो तीनों वैल्यू में क्या मौजूद है? क्या नजर आ रहा है? क्या मैंने मार्क किया? एक्स मार्क किया। इसका मतलब तीनों में से एक्स कॉमन निकल सकता है।
सर आपकी आवाज ना बहुत कट कट के आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। बहुत कट कट के आ रही है। हाँ, असल में नेट इशू हो सकता है, लेकिन ये कि मेरी आवाज सबके पास आ सर रही है, आवाज सही आ रही सभी के सही पास आ इशू रही हो है। रहा है आज। यस सर आवाज सर, सही आ रही है कट-कट के सर, आ रही है। आपकी आवाज सही आ रही है सर। अच्छा, एक मिनट में, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ी सी माइक की सेटिंग कर लूं, देखो क्या होता है। अच्छा, अब आ रही है सही आवाज? यस सर, अब तो और ओके आ रही है। ठीक है। देखो, सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने करना है एक्स को कॉमन लेना है इसमें से, क्योंकि फैक्टर्स बन नहीं सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है? वेरिएबल की पहली वैल्यू स्क्वायर होती है, दूसरी सिंगल पावर और लास्ट वाली कांस्टेंट। लेकिन इसके अंदर क्यूब वाली वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? अब मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर। सर, आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम एक्स करेंगे, कॉमन। इन तीनों में से कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू में सबसे पहले मैंने क्या कॉमन लिया? x। तो यहां पर क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस, स्क्वायर। क्या हुआ? कौन सा चैप्टर है सर? चैप्टर 5? ये पार्शियल हाँ, फ्रैक्शन, चैप्टर 5, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके। ठीक है, अब मैंने सबसे पहला काम मैंने क्या करा? मैंने इन तीनों वैल्यूज में से x कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास? 2x स्क्वायर प्लस x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम फैक्टर्स। अब अगर गौर करो, हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने कहां सीखे? एक्सरसाइज 1.1 में। जिन बच्चों ने अगर 1.1 नहीं भी सीखी, तो ये क्वाड्रेटिक की मदद से अभी मैं फैक्टर्स बना रहा हूं, फैक्टर्स बनाना सीख जाओगे। यहाँ पे आपकी ये जो इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन सेपरेटली, अलग से। क्वाड्रेटिक के जब भी फैक्टर्स बनेंगे, आपने पहली वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है किससे? लास्ट वाली वैल्यू से। यानी a को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? c से। a की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या आ गया मेरा? माइनस का 6। हम जब भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाते हैं, तो हम a को मल्टीप्लाई करवाते हैं c से। a की वैल्यू मेरे पास 2 है और c की है -3। मैंने 2 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो -6 आ गया। उसके बाद मैं क्या करवाऊंगा? मिडल टर्म ब्रेक, मिडल टर्म ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक में क्या होगा? मिडल टर्म ब्रेक यहाँ पर मेरे पास क्या है, किसी को पता है? 1 है। अब मैं इस 1 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करूंगा, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करूंगा कि मल्टीप्लाई करवाने पर -6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने पर प्लस का 1 वापस चाहिए। अगर मुझे प्लस का 1 अगर मुझे प्लस का 1 वापस चाहिए, तो मेरे पास बड़ा जो नंबर है वो प्लस में होना चाहिए। तो ये देखो, मेरे पास प्लस का 1 माइनस प्लस का 3 और माइनस का 2। आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 जा, वापस क्या आ गया? -6। और सब्ट्रैक्ट करवाने पर वापस क्या आंसर आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये मिडल टर्म ब्रेक करना समझ आ गई? अब्दुल्ला, तुम्हारे नेट का इशू है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही। अभी भी तुमने कॉल करी ना तो रिकनेक्ट हो रहा था। इसका मतलब ये कि तुम्हारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। तुम नेट के ऊपर थोड़ा काम करो यार, वरना मसला हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है भाई, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो हमारे पास मिडिल टर्म में क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x और माइनस का 3। ये यहां से आप क्या कर लोगे, कॉमन, यहां से क्या लोगे, कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, इन दो में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x और यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 3। लेकिन यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा सिवाय माइनस के, तो मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, -1 -1 कॉमन लेने से ये माइनस का 2 प्लस हो गया, सही है भाई, और ये माइनस का 3 भी क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, ये अगेन कॉमन हो जाएगा। आंसर आ गया। अगेन कॉमन होगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। ये आपके पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x minus 1 इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 3 और x माइनस 1। कितने फैक्टर्स बन गए, 2 3 फैक्टर्स बन गए बेटा। ये x जो है ना, ये भी फैक्टर्स में काउंट होगा। अच्छा, ये x जो है ये फैक्टर्स में काउंट होगा। जितने फैक्टर्स बन जाएंगे उतनी हम क्या करेंगे, पार्शियली ब्रेक करेंगे। तो पहला क्या आएगा, x, दूसरा क्या आएगा 2x प्लस 3 और तीसरा क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ a आएगा, दूसरी जगह पे b आ जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, c आ जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर वाली वैल्यू को कोई चेंज नहीं करा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज नीचे लिखी जाएगी। समझ आ रही है बात, ओके सर। ये इसीलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं है। अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम प्रॉपर वही आ जाएगा जो है 2x प्लस 3 और x माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद देखो, एलसीएम में 3 फैक्टर्स हैं, तीनों के तीनों लिखे जाएंगे। तीनों के तीनों लिखने की वजह पता है क्या है, क्योंकि तीनों डिफरेंट है। अगर तीनों सेम होते तो एक मर्तबा लिखता, दोबारा नहीं लिखता। लेकिन यहाँ पर ये फैक्टर्स इससे अलग है और ये वाला इससे अलग, इसीलिए मैंने तीनों फैक्टर्स को लिखा। अब पहले फैक्टर से नीचे वाले को कंपेयर करवाऊंगा, तो ये x जो है इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये ऊपर वाला x इस नीचे वाले x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिर्फ क्या बचा, दो फैक्टर्स बच गए जो a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 और x माइनस 1। अब ये 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ, और आखिर में x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो रहा है, कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा, आसान लफ्जों में याद करना है ना, तो जहन में बस इतना बिठाओ, जिस डिनोमिनेटर के नीचे जो फैक्टर्स है सिर्फ उसको हटाकर बाकी से मल्टीप्लाई करवा दो। अभी देखो 2x प्लस 3 हटा दिया, बाकी b के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, x और x माइनस 1, और c के नीचे क्या है, x माइनस 1 है, इसको हटाकर बाकी से क्या करवा दिया, 2x प्लस का 3 और x बाकी से। तो बस जहन में रखना, जो डिनोमिनेटर में मौजूद हो उसको कैंसिल करवा के बाकी वैल्यू से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब्दुल्ला अभी भी आवाज नहीं आ रही कि इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ यार मैं। सर आप हल्के बोले, बहुत जोर से बोल रहे। मैं वाकई बहुत जोर से बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों तक आवाज पहुंचे। तुम लोग पता जी नहीं सर। क्यों नहीं आ रही, और ये नेट का इशू होगा। मैंने अपने मोबाइल की आवाज भी म्यूट करी है हल्की सी, फिर भी आप तेज बोल रहे हैं। अच्छा सर आपकी आवाज कट रही थी, आवाज स्लो नहीं आ रही थी, अब सही आ रही है। चुप रहिए। अच्छा चलो चलो ठीक है, अभी यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। ठीक है, जी अब सर आ गई समझ। ये जो ऊपर वाली वैल्यू लिखते हुए आ रहे थे, ये यहाँ पर भी लिखूंगा मैं।
यस सर। और डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। अच्छा, मेरे पास जितने फैक्टर्स है वैल्यू भी क्या बनेगी, उतनी ही बनेंगी जितने फैक्टर्स है। ये ज्यादा क्या कर रहे हो तुम यार बीच में। मेरे पास डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स है वैल्यू भी उतनी ही बनेंगी, लेकिन उससे पहले ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा। अब x की 3 वैल्यूज मेरे पास आएंगी, ठीक है। जी सर। मैं ऊपर वाली वैल्यूज को मिटा रहा हूं, सही है। सर एक मिनट। यहां तक तो बात समझ आ गई है ना। जी सर। x की पहली वैल्यू क्या आएगी, 0। x की पहली वैल्यू क्या है, x की पहली वैल्यू आएगी 0। 2x हर फैक्टर्स को 0 के बराबर रखते हैं। हमारी ये कंडीशन है, हर फैक्टर्स को 0 के बराबर जीरो रखते के हैं। बराबर। इसीलिए x को 0 के बराबर रखा। और ये 2x + 3 को भी किसके बराबर रखूंगा, 0 के। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड डिवाइड। हो जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू क्या है ये, माइनस का माइनस 3/2। और x की तीसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1। हर मर्तबा एक वैल्यू पुट करने से एक आंसर आ जाएगा। मैं सबसे पहले वाली ये वाली वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूं, ये सबसे मुश्किल है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास ये इक्वेशन 1 का नाम दे दो इसे, 2x3 + x² माइनस का 5x + 3 = इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, पुट x = -3/2 इन इक्वेशन 1। सही है भाई। अब हर जगह जहां जहां x है वहां वहां ये वैल्यू पुट कर दो। 3/2 यहां पर भी आ गया, सॉरी ये माइनस है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस है, = ये 2 अपनी जगह लिखा रहेगा, माइनस का 3/2। इसको अच्छी तरह लिखते हैं, इसको गड़बड़ नहीं करते। सर ये आपने टॉप पे x = 0 लिखा हुआ है। क्या ये चीज, क्या है? क्या क्या क्या, टॉप पे आपने x = 0 लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे, बिल्कुल। हाँ तो क्या हो गया, ये फैक्टर नहीं है तुम्हारा ये वाला x। जी जी मैंने आपको क्या जी जी बताया, हर फैक्टर्स को 0 के बराबर लाना है, ठीक है। चाहिए भाई। यहां पर आ गया 2 और x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। x की जगह माइनस का 3/2, फिर b की वैल्यू आ गई, यहां पर भी माइनस का 3/2, और लास्ट पे c क्या आ जाएगा, एक मिनट बाकी रह गया, इसके बाद से मैं लिखवाऊंगा, सही है।
सही है भाई, यहां तक लिख लिया। जी सर। अब अगर गौर करो, मैं ये जो ए बी सी की टर्म है ना, यहां से समझा के पहले ये सॉल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद बताता हूं कि 2 ऐसे ही आ गया, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब है 3 का क्यूब जो है वो 27 हो जाएगा, और 2 का क्यूब 8 हो 8। जाएगा। जब भी स्क्वायर आता है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में बदल